की पावर किसके हाथ आएगी? दुनिया भर की नजरें टीवी स्क्रीन पर। अमरीकी सदारत की कुर्सी पर कौन बैठेगा? ट्रंप जीते तो क्या होगा? साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन जीती तो क्या होगा? फैसले की ताकत वोटर्स के हाथ में। पाकिस्तानी अमेरिकन भी वोट की ताकत आजमाने को तैयार। मुख्तलिफ रियासतों में वोटिंग जारी। सबको अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज का इंतजार। Being protected by a rigged system. My opponent has a very dark and divisive view. The first time that a major party has nominated a woman for president. I'm really rich. I'll show you that in a second. Excuse me. Get him out of here. Get out. And they said that wasn't politically correct. Who cares? खौफ के साए, इल्जामात की बौछार, जातियात पर रकीक हमले, स्कैंडल्स और तल्खियों से भरपूर इंतखाबी मुहिम के बावजूद अमेरिका में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। 45वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पुरअमन माहौल में पोलिंग जारी। जमीन से हजारों मील दूर दो खलाबाजों ने भी अपना वोट कास्ट किया। व्हाइट हाउस पहुंचने की दौड़। जीतने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। लाल रियासतें रिपब्लिकन्स का गढ़ तो नीली डेमोक्रेट्स की पक्की। नताइज की कहानी बदलने वाली दर्जन भर डावाडोल रियासतें एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज। फ्लोरिडा 28 और ओहायो 17 इलेक्टोरल वोट्स के साथ सबसे अहम। स्विंग रियासतों को अपना बनाने के लिए सदारती उम्मीदवारों की सर तोड़ कोशिशें। नॉर्थ कैरोलिना में हिलरी की रैली में लेडी गागा ने न सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि हिलरी को वोट देने का भी ऐलान कर दिया। अवाम को मजबूत क़यादत या बेकाबू तोप में से किसी एक का इंतखाब करना है। हिलरी क्लिंटन का खिताब। ट्रंप बोले, आज ओबामा वाली नहीं बल्कि असल तब्दीली आएगी। अमेरिका को अजीम बनाने के लिए हिलरी से निजात हासिल करना होगी। खातून की हुक्मरानी में पाकिस्तान समेत 59 मुल्क अमेरिका से आगे। हिलरी क्लिंटन मुंतखब हो गई तो अमेरिका की पहली खातून सदर का एजाज अपने नाम कर लेंगी। 2 मरतबा सदर बनने वाले शौहर नामदार बिल क्लिंटन मिस्टर प्रेसिडेंट का खिताब ही इस्तेमाल करेंगे या फर्स्ट जेंटलमैन बनकर, वो भी नई तारीख बनाएंगे। वोटिंग के साथ साथ दिलचस्प तबसरे भी जारी। डेमोक्रेट उम्मीदवार ने न्यूयॉर्क के करीबी गांव में अपना वोट कास्ट किया। ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। जानवरों ने अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों की किस्मत का हाल बता दिया। स्कॉटलैंड के बकरे और रूस की शेरनी ने हिलरी के हक में फैसला सुनाया। रूस के पोलर बेयर ने ट्रंप को सदर बनाया। कुत्ते ने हिलरी और ट्रंप के हामियों को मिला दिया। The next president of the United States. अगर से अर्ली वोटिंग की सहूलत उन लोगों के लिए मुतारिफ कराई गई थी जो पोलिंग के दिन अपना वोट कास्ट ना कर सकते हैं। स्विंग स्टेट की हैसियत ऐसी है कि वो इलेक्शन का पासा पलट सकती है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों इस इमारत में मौजूद अमेरिकी कांग्रेस का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप उस वहाँ जीतेंगे या हिलरी क्लिंटन जीतेंगी। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पे। जी मैं अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मौजूद हूँ। अजीम मियां ट्रंप प्लाजा न्यूयॉर्क। खुदा इकराम, जियो न्यूज़, मैरीलैंड, अमेरिका। वाजिद अली सैयद, जियो न्यूज़, वाशिंगटन। अमेरिका का सदारती इंतखाब। पाकिस्तान में सबसे बड़ी नशरियात। किस उम्मीदवार को कहां बरतरी हासिल? स्विंग स्टेट्स का पलड़ा किसके हक में झुकेगा? अगले 4 साल कौन व्हाइट हाउस का मकीन बनेगा? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ह्यूस्टन, डलास, शिकागो, अटलांटा, मियामी, लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के तमाम शहरों से वोटिंग से नताइज तक हर लम्हे हर पल की सबसे पहले खबर। एंकर्स, रिपोर्टर्स, तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आशा पाशा के कहने पे हमारी पार्टी नहीं बनी है। हमारी पार्टी पीपुल्स पार्टी का बुनियादी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अयूब खान के खिलाफ बना था। हम किसी के कहने पे नहीं बने हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जाकर इमरान खान ने नवाज शरीफ की मदद की। बार बार कहूंगा, इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ का मददगार कोई नहीं। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की गुफ्तगू, कहा पैनामा केस का फैसला 20 दिन में नहीं आएगा। खबर लीक पर कमीशन को कोई सियासी जमात नहीं मानेगी। पीपुल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ ने भी खबर लीक पर हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। कमीशन के नामों से लगता है खास फर्द को बचाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का इल्जाम, कहा कमीशन के सरबराह के शरीफ खानदान से करीबी मरासिम हैं। पैनामा मामले में काया पलट जाएगी। मुद्दाई मुल्जिम और मुल्जिम मुद्दाई बन जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ किस बात पर इस्तीफा दें? अदालत के फैसले के बाद इंसान मुजरिम बनता है। इमरान खान पैनामा लीक्स के इल्जाम में गिरफ्तार होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पेशगोई, कहा मुतनाज़ा खबर मामूली सा मसला है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार की दुबई में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान का कहना है परवेज मुशर्रफ से सियासी इत्तेहाद का कोई इनकार नहीं। ख्वाजा इजहार की दोस्तों के हमरा दुबई में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात हुई, जिसमें कराची की तरक्की और बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक उमूर पर बात हुई। अमजद साबरी के कत्ल समेत 9 हाई प्रोफाइल केसेस में गिरफ्तार मुल्जिम आसिम उर्फ कैप्री और इसहाक से तहकीकात के लिए SSP CTD इंटेलिजेंस की सरबराही में JIT तश्कील दे दी गई। ISI, MI, IB और रेंजर्स हुक्काम भी JIT में शामिल। मुल्जिमान 14 रोजा रिमांड पर CTD के हवाले। हमने खुद को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई से निमटने के लिए तैयार रखा हुआ है। मुसल्लह अफवाज के अज़्म, हिम्मत और कारनामों को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का अखारिया में खिताब, कहा फौजी मश्क से हरबी तैयारियों के मुतालिक हमारा एतमाद बढ़ा है। फील्ड मश्क ने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। कंट्रोल लाइन पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग। बुटल के गांव मंढोल में मां और बेटी शहीद। खुईरटा सेक्टर में भी भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद। तत्तापानी और बुटल सेक्टर पर भी बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी। भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के 8 में से 3 अहलकार पाकिस्तान से चले गए। बाकी 5 अहलकार कल वाहगा के रास्ते भारत जाएंगे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में तैनात कमर्शियल काउंसलर राजेश कुमार अग्निहोत्री पाकिस्तान में रॉ का स्टेशन चीफ था। बाकी 7 अहलकार भी भारतीय इंटेलिजेंस इदारों के एजेंट थे। पाकिस्तान ने नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। लाहौर के मियो अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें मरीजों को छोड़ छाड़ कर एक बार फिर एहतजाज पर निकल पड़े। टायर जलाकर माल रोड ब्लॉक करने की कोशिश। ट्रैफिक में फंसे शहरी मुजाहिरीन पर बरस पड़े। यंग डॉक्टर्स को ना मरीजों का ख्याल, ना शहरियों की परेशानी का। सड़क पर खाना खाते रहे। मरीज के अहले खाना पर तशद्दुद के इल्जाम में डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया था। इमरान खान ने अपने निकाह से मुतालिक झूठ बोला, नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। निकाह के बारे में गलत बयानी करके इमरान खान ने आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा को धमकी आमेज खत और टेलीफोन कॉल्स। लगता है आपस के झगड़े में मुझे धमकी दी गई है। लंदन की सिम से भी धमकी आमेज कॉल आई। पहले नाजेबा अल्फाज और फिर धमकी दी जाती है। शहला रजा की गुफ्तगू, कहा वजीर आला सिंध और मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया है।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। तहरीक के लिए नवाज लीग के दीगर जमातों से राब्ते। पार्लिमानी लीडर औरंगजेब कहते हैं CPAC के खिलाफ अदालत जाकर स्पीकर ने कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया। स्पीकर असद कैसर मुतनाज़ा बन चुके हैं। क़यादत की इजाजत से स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। तहरीक इंसाफ का पार्टी इलेक्शन कमीशन बंद करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के अमले को फारिग कर दिया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान होते ही इलेक्शन कमीशन फाल कर दिया जाएगा। पार्टी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत का कलमदान संभालने के बाद वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब का जियो न्यूज इस्लामाबाद ऑफिस का दौरा। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुल्की सहाफत में जंग और जियो ग्रुप का कलीदी किरदार है। प्यारे बच्चों जी, शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी, जो बचपन में ना पढ़ सके वो अब पढ़ सकेंगे। हुकूमत सिंध का एक बार फिर तालीम बालगान शुरू करने का फैसला। वजीर आला सिंध ने समरी मंजूर कर ली। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्र की कैद नहीं होगी। असातिज़ा को भी खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। 9 नवंबर यानी यौम इकबाल पर सिंध के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में स्कूल्स खुलेंगे या नहीं, छुट्टी होगी या नहीं, कुछ पता नहीं। वालिदैन परेशान। विफाक के जेर इंतजाम दफातर और इदारे कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अनम और मैं हूं जियो न्यूज के साथ मोहम्मद जुनैद। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर अमेरिका के इस कांटेदार सदारती इंतखाब में जियो न्यूज की टीम मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद है। पोलिंग स्टेशंस और अवाम की राय से मुतालिक आपको मुसलसल आगाह कर रही है। और जुनैद, जियो न्यूज पर हम आपके पास इस सब की तफसील के लिए आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदेद। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाब की, जिसके लिए हम चलेंगे डायरेक्टली न्यूयॉर्क। वहां पर मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद। जुनैद, क्या गहमा गहमी है? मुल्क जो दुनिया को एक चैलेंजेस है वो खुद एक चैलेंज का शिकार हो चुका है, और वो चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत का इतना आगे तक पहुंच जाना, सदारती इंतखाब में एक मजबूत उम्मीदवार बन जाना। अमेरिका में आज सदारती इंतखाब के लिए भरपूर पोलिंग जारी है। न्यूयॉर्क समेत वाशिंगटन डीसी और दीगर रियासतों में पोलिंग का सिलसिला सुबह से ही जारी है। हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में ही चैपाको में अपना वोट डाला, और अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान तबले जंग बच चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप के वोट कास्ट करने के बाद उनके बेटे ने यह कहा कि हम इस लम्हे को तारीखी समझते हैं कि जो सफर हमने शुरू किया था हम उसमें इतनी आगे तक आ गए हैं। दुनिया की वाहिद सुपर पावर को अगले 4 बरस तक चलाने के लिए मंगल का दंगल सज गया। व्हाइट हाउस के नए मकीन के इंतखाब के लिए अमरीकी वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मशरक़ी रियासतों में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया, ताकि दफ्तर जाने वाले अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगा सकें। व्हाइट हाउस पहुंचने की दौड़ जीतने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे। नक्शे पर देखें तो लाल निशान के साथ रियासतें रिपब्लिकन्स का गढ़ समझी जाती हैं, जहां से ट्रंप की कामयाबी यकीनी होगी, तो दूसरी जानिब नीले रंग से रंगी रियासतें डेमोक्रेट्स के लिए कामयाबी की अलामत बन सकती हैं। लेकिन इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने वाली डावाडोल या स्विंग स्टेट्स इस बार भी अहम किरदार निभाएंगी। सिर्फ फ्लोरिडा का जिक्र करें तो अब तक 1 करोड़ 30 लाख वोटर्स में से आधे से ज्यादा अपना वोट कास्ट कर चुके। मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क समेत कई रियासतों में भी सदारती उम्मीदवार की किस्मत का फैसला किया जा रहा है। हिलरी क्लिंटन न्यूयॉर्क से 30 मील दूर चेपाकवा गांव में वोट डालने पहुंची तो मैडम प्रेसिडेंट के नारों की गूंज में अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया। The most humbling feeling, Dan, because I know how much responsibility goes with this, and
So many people are counting on the outcome of this election, what it means for our country, and I'll do the very best I can if I'm fortunate enough to win today. दूसरी जानिब इंतखाबी मुहिम में जुमले उछालने और तनाज़ात में घिरे रहने वाले ट्रंप भी जीत के ख्यालों में खोए हुए हैं, लेकिन शिकस्त का ख्याल भी सता रहा है, जिनका कहना है कि अगर हारा तो समझूंगा कि वक्त, तवानाई और पैसा सब जाया गया। अमरीकी इलेक्शंस इस बार कई एतबार से तारीखी अहमियत रखते हैं। डेमोक्रेट्स जीते तो कामयाबी की हैट्रिक मिलेगी, लेकिन बिल क्लिंटन के लिए सूरत हाल दिलचस्प और अजीब हो जाएगी। जो अब तक मिस्टर प्रेसिडेंट कहलाए जाते हैं, क्या फर्स्ट जेंटलमैन बन जाएंगे? ये फैसला अभी होना बाकी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इलेक्टोरल कॉलेज के 538 वोट हैं, 535 वोट 50 रियासतों के और फिर 3 इलेक्टोरल वोट अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के हैं। वाशिंगटन डीसी में आज सदारती इंतखाब की पोलिंग के साथ साथ एक रेफरेंडम भी हो रहा है। वो रेफरेंडम इस सवाल पर है कि क्या वाशिंगटन डीसी को रियासत बनाया जाए या नहीं, क्योंकि वाशिंगटन डीसी की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एक तवील अरसे से लिखा जा रहा है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद। जी, वाशिंगटन डीसी में पोलिंग का सिलसिला जारी है, जो सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और शाम 8 बजे तक चलता रहेगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर कन्वेंसिंग अभी भी हो रही है, खासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हैं उस हवाले से पम्फलेट्स वगैरह जो उम्मीदवार हैं वो लोगों को, वोटर्स को दे रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर 2 किस्म की ऑप्शन दी जाती हैं, एक पेपर बैलेट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। मज़े की बात यह है कि पेपर बैलेट के लिए जो लाइन है वो छोटी है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक के लिए लंबी लाइन है। लोग प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए उससे देकर बाहर निकल आएँ। ये 8 बजे के बाद भी जब पोलिंग स्टेशन बंद भी होगा, जब वोटिंग का टाइम खत्म होगा, तब भी उन लोगों को इजाज़त होगी जो 8 बजे तक उस लाइन में या पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद आने वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं होगी। जी, अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का निजाम बहुत दिलचस्प है। जो अमेरिका में मौजूद है वो तो अपना वोट कास्ट करते ही हैं, लेकिन जो अमेरिका से बाहर हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट करते हैं, जो बात में से अक्सर लोग जानते हैं। लेकिन इस मरतबा दिलचस्प बात यह है कि 2 खलाबाजों ने भी अपना वोट अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कास्ट किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक खलाबाज शेन कैम्ब्रक ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बदरिया डाक अपना वोट कास्ट किया, जबकि खतून खलाबाज केट रोबन्स ने गुज़िश्ता हफ्ते खला से जमीन पर वापसी से पहले अपना वोट कास्ट किया। खलाबाजों के लिए वोट डालने का कानून 1997 में मंजूर किया गया और उसी साल डेविड वुल्फ पहले खलाबाज थे जिन्होंने खला से अपना वोट कास्ट किया। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स के एतबार से अमेरिका की दूसरी बड़ी रियासत कैलिफोर्निया के बाद टेक्सास में 38 वोट हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, और ये रिपब्लिकन रियासत है। आसिफ अली भट्टी जियो न्यूज के नुमाइंदे पिछले कई रोज से वहां पर मौजूद हैं और वहां पर पाकिस्तानी अमेरिकन की एक बहुत बड़ी तादाद बसती है। वहां की पोलिंग और उनकी इस इलेक्शन के बारे में राय पर आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। मैं अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मौजूद हूं। यहां पर एक पोलिंग स्टेशन के बाहर गहमा गहमी तो उस तरह की नजर नहीं आती जैसे पाकिस्तान में नजर आती है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर रिपब्लिकन स्टेट कहलाती है, यानी टेक्सास, क्योंकि यहां पर पिछले दोनों अदवार के दौरान जब बाराक ओबामा सदर रहे हैं तो ये रिपब्लिकन के पास रही है। उनकी अक्सरियत दोनों तरफ यानी कि सेनेट में भी और अमेरिकी कांग्रेस में भी रही है। लेकिन इस मरतबा चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो जिस तरह की गुफ्तगू सामने आई, जिस तरह के उन्होंने खिताबात किए, उससे जो एशियन कम्युनिटी है, मुसलमान हैं, जो दीगर कौमियतों के लोग यहां पर आबाद हैं, उनके अंदर थोड़ी बेचैनी पैदा हुई है और वो बड़ी तादाद में बाहर निकले और वोट कर रहे हैं। तो इंप्रेशन ये जा रहा है कि शायद उन वोटरों को डोनाल्ड ट्रंप ने जगा दिया है। इस वक्त भी ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। जब से पोलिंग स्टार्ट हुई है लोग बड़ी तादाद में आते हैं, वोट करते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाब से मुतालिक कई पोल्स आए, रेटिंग्स के बारे में बार बार बताया जाता रहा। कभी हिलरी क्लिंटन आ गई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कभी बरतरी हासिल की, लेकिन जितने भी तज्जियाकार हैं वो इस बारे में बहुत मोहतात राय रखे हुए हैं कि आखिर इन इंतखाबात में कौन जीतेगा। हतमी तौर पर कहना अब तक ये बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन रूस में चंद जानवरों ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात से मुतालिक पेशगोई की है। इस बारे में रिपोर्ट देखते हैं। बोल नहीं सकते, वोट नहीं डालते, लेकिन क्या हुआ, राय तो रखते हैं। जी जनाब, बेजुबान जानवरों पर भी चढ़ा है अमेरिकी इलेक्शन का बुखार, जो अमेरिकी सदर का चुनाव कर चुके हैं। रूस के चिड़ियाघर में टाइगर और कुतबी रीछ के सामने चुनाव के लिए अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों की शक्ल के 2 कद्दू रखे गए।
टाइगर ने हिलरी क्लिंटन की जीत की पेशगोई की और कुतबी रीच ने डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब किया। इसी तरह मफलर और टोपी सजाए स्कॉटलैंड के खूबसूरत बकरे ने भी हिलरी को ही फातेह करार दिया। 3 साल के बोट्स ने हिलरी के नाम का कार्ड उठाकर उनकी जीत की पेशगोई कर दी। जियो न्यूज मुसलसल कवरेज करता रहेगा अमरीकी इंतखाबात की पोलिंग से मुतालिक और पोलिंग के बाद नताइज की भी, और जो मुख्तलिफ नुमाइंदे मौजूद हैं जियो न्यूज के मुख्तलिफ रियासतों में, उनकी रिपोर्ट्स आप देखते रहेंगे। अभी हम वापस स्टूडियो में चलेंगे मजीद खबरों के लिए राबिया आनम की तरफ। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे जैसे ये पोलिंग अपने अख्ताम को पहुंचेगी और उसके बाद नताइज का सिलसिला शुरू होगा, हम आपसे अमेरिका से अपडेट्स लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अभी आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बड़ी खबर। प्रॉपर्टी की हकीकी कीमत पर 3% टैक्स दें, जरिया आमदन नहीं पूछा जाएगा। हुकूमत ने रियल एस्टेट के शोबे में रजाकाराना टैक्स अदायगी की स्कीम लाने का उसूली फैसला कर लिया है। कौमी असेंबली के आइंदा इजलास के दौरान इस स्कीम की मंजूरी ली जाएगी। जियो न्यूज की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक हुकूमत ला रही है रियल एस्टेट शोबे के लिए रजाकाराना टैक्स स्कीम। प्रॉपर्टी की हकीकी कीमत पर 3% टैक्स दे, जरिया आमदन नहीं पूछा जाएगा। 30 जून 2016 से पहले की गई ट्रांजैक्शंस के बारे में भी पूछगिछ नहीं होगी। ये सहूलत दी जाएगी सिर्फ एक बार। जराये के मुताबिक ये फैसला हुआ है FBR हुकाम, रियल एस्टेट सेक्टर के नुमाइंदों और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान की मुलाकातों के बाद। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने भी इस रजाकाराना स्कीम पर आमादगी जाहिर कर दी है और इस हवाले से सिफारिशात कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना से ली जाएंगी। जराये के मुताबिक FBR की तरफ से प्रॉपर्टी की कीमतों के तयन में खामियां दूर करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी। इस कमेटी में रियल एस्टेट डीलर्स, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के अरकान और FBR के अफसरान शामिल होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना की ज़ेली कमेटी के रुकन मियां अब्दुल मन्नान ने कमेटी के इजलास में बताया कि रजाकाराना टैक्स स्कीम के लिए सेनेट की कायमा कमेटी खजाना से भी मुशावरत की जाएगी। इस स्कीम को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि पैनामा केस का फैसला 20 दिन में नहीं आएगा। खबर लीक पर कमीशन का कोई सियासी जमात नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इमरान खान ने नवाज शरीफ की मदद की। बार बार कहूंगा, इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ का मददगार कोई नहीं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाई। आशा पाशा के कहने पे हमारी पार्टी नहीं बनी है। हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी का बुनियादी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अयूब खान के खिलाफ बना था। हम किसी के कहने पे नहीं बने हैं। कोई पार्टी पाकिस्तान की जितनी पार्टियां हैं देख लो, सवाए चंद जो पुरानी पार्टियां हैं, JUA है, जमात इस्लामी है, ANP है, एक हिस्टोरिक पार्टियां हैं। जितनी भी पाकिस्तान में पार्टियां बनी हैं वो आशा पाशा जैसे कहने पे बनी है। तो हम वही अपने स्टैंड पे खड़े हैं। हमारा बिल आज मुआनी है, पार्लियामेंट के अंदर है। जीतते हारते लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर है। तहरीक इंसाफ ने खबर लीक की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कहते हैं प्लांटेड खबर कौमी सलामती पर हमला था। आमिर रजा की बतौर सरबराह तैनाती आजादाना और शफाफ तहकीकात पर सवालिया निशान है। चेयरमैन PTI का यह भी कहना था कि चौधरी निसार ने दावा किया था कि उन्हें मालूम है खबर कहां से और कैसे लीक हुई। अगर चौधरी निसार के पास सबूत हैं तो कमीशन के कयाम की क्या जरूरत। मौलाना फजल रहमान की पेशगोई, कहा पैनामा मामले में काया पलट जाएगी। मुद्दई मुल्जिम और मुल्जिम मुद्दई बन जाएंगे। इमरान खान पैनामा लीक्स के इल्जाम में गिरफ्तार होंगे। सरबराह JUI का यह भी कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ किस बात पर इस्तीफा दें। अदालत के फैसले के बाद इंसान मुजरिम बनता है। और अभी ये खबर कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार की दुबई में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। MQM पाकिस्तान का कहना है कि परवेज मुशर्रफ से सियासी इत्तेहाद को कोई इम्कान नहीं। ख्वाजा इजहार की दोस्तों के हमरा दुबई में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात हुई, जिसमें कराची की तरक्की और बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतल्लिक उमूर पर बात हुई है।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। तहरीक के लिए नवाज लीग के दीगर जमातों से राब्ते शुरू। पार्लिमानी लीडर औरंगजेब कहते हैं CPAC के खिलाफ अदालत जाकर स्पीकर ने कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया। स्पीकर असद कैसर मुतनाज़ा बन चुके हैं। क़यादत की इजाजत से स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से बटल के गांव मंढोल में मां और बेटी शहीद हो गईं। खुईरट्टा सेक्टर में भी एक शहरी भारतीय फायरिंग का निशाना बन गया। तत्तापानी सेक्टर पर भी बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया। इस्लामाबाद में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा तलब करके सीज फायर मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया गया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई से निपटने के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज की आज़म, हिम्मत और कारनामों को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। खारिया में फौजी मशकों के मुआयने के दौरान जनरल राहील शरीफ ने कहा कि मशकों से हरबी तैयारियों से मुतालिक हमारा एतमाद बढ़ा है। फील्ड एक्सरसाइज ने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। दुश्मन जान ले। मुल्क के तूल अर्ज खुसूसन मगरबी सरहद पर दहशतगर्दी से मुकाबिल होने के बावजूद किसी भी मुहिम जुई और गलत अंदाजे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। आर्मी फील्ड एक्सरसाइज ने हमारे ऑपरेशनल प्लान्स को मजीद बेहतर और जदीद बनाया है। ऑपरेशनल प्लान्स में जदीद कम्युनिकेशन तस्वुरात और साइबर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुश्मन को फौरी जवाब दिया जा सकेगा। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का खारिया के करीब आर्मी फील्ड एक्सरसाइज के रात और सुबह ऑपरेशंस के मुआयने के दौरान। आर्मी चीफ का कहना था कि फील्ड एक्सरसाइज की तकमील से हरबी तैयारियों के हवाले से हमारे एतमाद में इजाफा हुआ है। मुल्की सतह पर तैयार किए गए कई सिस्टम्स हमारी तकनीकी बर्तरी और खुद एतमादी के अक्कास हैं। जनरल राहील शरीफ का कहना था कि मुश्किलात के खिलाफ हमारे जवानों के अज़्म, हिम्मत और कारनामों ने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की है। उन्होंने फौजी जवानों के जज्बा खिदमत को खराजे तहसीन पेश किया। 9 नवंबर यानी यौम इकबाल पर कल सिंध और बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में एक और धरना। ट्रंप के लिए पूजा कहां पर, किसने और क्यों की? ट्रंप और हिलरी के हामी एक साथ, लेकिन क्यों? 500 और 1000 रुपए के नोट आज के बाद कहां नहीं चलेंगे? इस सब की तफसील एक ब्रेक। वेलकम बैक। जो बचपन में ना पढ़ सके वो अब पढ़ सकेंगे। हुकूमत सिंध का एक बार फिर तालीम बालगान शुरू करने का फैसला। वजीर आला सिंध ने समरी मंजूर कर ली। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्र की कैद नहीं होगी। इसमें असातिज़ा को भी खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी ये खबर कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में अपोजिशन के पैनामा पेपर बिल पर इत्तेफाक राय न हो सका। अपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस के गेट पर धरना दे दिया। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद कहते हैं अगर अपोजिशन कोई तरमीम करना चाहती है तो नया तरमीमी बिल लाए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के इजलास में अपोजिशन का पानामा पेपर्स इंक्वायरी बिल पेश हुआ तो चेयरमैन कमेटी जावेद अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन जिन तहकीकात का मुतालबा कर रही है वो काम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है। एतजाज एहसन बोले मामला अदालत में जाने से पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं रोकी जा सकती। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद ने कहा PTI के सरबराह इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन के साथ अपोजिशन का बिल भी पेश किया है। अपोजिशन जैसा एहतसाब चाहती है वो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है। एतजाज एहसन ने कहा के बिल में पानामा के अलावा दीगर ऑफशोर कंपनीज की तहकीकात भी शामिल कर दी गई हैं। उन्होंने जो ही बिल का शिकवार जायजा पेश करना शुरू किया तो वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद ने मंजूरी रुकवा दी। जाहिद हामिद ने कहा कि बिल में अगर कोई तब्दीली है तो तरमीमी बिल लाया जाए। चेयरमैन कमेटी ने इस पर चेयरमैन सेनेट से राय लेने के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। इसके बाद अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के गेट पर धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक रास्ता हमने ये दिया था कि इसके जरिए एक इत्तेफाक राय हो सकता था और मुल्क को इस संगीन बहरान से निकाला जा सकता था। वो रास्ता इन्होंने छोड़ा। कमेटियां अमेंडमेंट प्रपोज करती हैं और हाउस अमेंडमेंट करता है।
हुकूमती टीम का कहना था कि अपोजिशन मुद्दई भी खुद, गवाह भी खुद, जज भी खुद और अब तारा मसीह भी खुद बनना चाहती है। कमीशन बने या ना बने, या TOR बने या ना बने, और क्या TOR बने, ये तमाम मामला वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे गौर है। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के चेयरमैन जावेद अब्बासी का कहना है कि कायमा कमेटी पानामा बिल में तरमीम कर सकती है या नहीं। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट की राय आने के बाद इजलास बुलाया जाएगा। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि आईसीसी पर वाजे कर दिया है कि भारत के ना खेलने से होने वाले नुकसान का इजाला करे, वरना अदालत से रुजू करेंगे। पीसीबी हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन शहरयार खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजम सेठी ने बताया कि आईसीसी इजलास में भारतीय बोर्ड के सरबराह से मुलाकात हुई थी। उनसे दो टोक अल्फाज में पूछा है कि पाकिस्तान से खेलना है या नहीं। आज यहाँ मीटिंग में बैठे हैं, हमें बता दें आपका ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है। बाहर तो बहुत बातें होती हैं, आप सियासतदान है, एक सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, मगर आज यहाँ ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए आप हमारे साथ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वो चुप, हम आपको लोन दे देते हैं। मैंने कहा हमें लोन नहीं चाहिए, हमें न ग्रांट भी नहीं चाहिए, ये हमारा हक है। या इंडिया हमारे साथ खेले, आप हमारे जो पैसे हैं वो हमें दें, या इंडिया खेले। नजम सेठी ने मजीद कहा कि आईसीसी इजलास के बाद अनुराग ठाकुर से चाय पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कुछ तजावीज दी हैं, लेकिन अभी उन्हें मीडिया में नहीं ला सकते। अमेरिका के दोनों बड़े सदारती उम्मीदवारों का ताल्लुक है रियासत न्यूयॉर्क से। इस अजीम शहर में अजीम एम मियां जियो न्यूज के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं, जो हमें आज की पोलिंग का अहवाल बता रहे हैं। अमेरिका में एक तरफ तो पोलिंग चल रही है और तारीखी इंतखाबात जो है उसके लिए लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़िंदगी के मामूलात भी जो हैं वो भी किसी डिस्टर्बेंस के बगैर अपनी अपनी जगह जारी हैं। बसें अपने टाइम पर चल रही हैं, सबवे भी अपने टाइम पर चल रही है, लोग दफातर में भी जा रहे हैं और दफातर से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेने के बाद जो है वो वोट डालने के बाद जा रहे हैं। और शाम तक ये पता चल जाएगा कि इस मुल्क का अगला 4 साल के लिए जो सदर है वो कौन होगा। अमजद साबरी के कत्ल समेत 9 हाई प्रोफाइल केसेस में गिरफ्तार मुल्जिम आसिम उर्फ कैपरी और इसहाक से तहकीकात के लिए JIT बना दी गई है। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, आसिम उर्फ कैपरी से तफ्तीश में अब तक क्या पता चला है और 2015 में जमानत से मुतालिक अब तक क्या सामने आया है? राबिया, ये हैरत अंगेज इंकशाफ सामने आया है कि तफ्तीश के दौरान जब आसिम कैपरी से ये मालूम किया गया कि उसकी जमानत 2015 में मार्च में किसने करवाई तो उसको भी नहीं मालूम था, और उसके बाद तहकीकाती इदारों का खास रुख इसी चीज पर है कि इसकी जमानत किसने करवाई, क्योंकि ये तहकीकाती इदारे बताते हैं कि ये अपने भाई और काजिम पुलिस वाले समेत 5 अफराद के साथ गिरफ्तार हुआ था और जो जमानत करवाई गई है वो सिर्फ इसी की करवाई गई है और ऐसा लगता है कि किसी खास मकसद के तहत, किसी खास वारदातों के तहत इसकी जमानत करवाई गई थी। दूसरी जानिब जो दूसरा मुल्जिम है इसहाक बॉबी, उससे भी तफ्तीश जारी है और ये कहा जाता है कि उसके पास से जो असलहा मिला है वो कलदम लश्कर जंगी के मुबैना दहशतगर्दों की जाने से मुतादिद वारदातों में इस्तेमाल किया गया था। तलहा हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने बहरीन के बादशाह हामिद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी सफीर जावेद मलिक भी मौजूद थे। शाह हामिद बिन ईसा का कहना था कि पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात को हर सतह पर वुसअत दी जा रही है। बहरीन के बादशाह ने पाकिस्तानी JF थंडर तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की और बहरीन एयर शो में JF थंडर की नुमाइश की दावत दी। अमरीकी सदारती इंतखाब में इलेक्टोरल वोट की क्या अहमियत है, किन रियासतों में रिवायती तौर पर डेमोक्रेट्स और कहां रिपब्लिकन्स को बरतरी हासिल होती है और कौन सी रियासतें सदारती इंतखाब में फैसला कौन किरदार अदा कर सकती हैं, इंटरैक्टिव स्क्रीन पर बता रहे हैं उसामा गाजी। इस वक्त सबकी नजरें लगी हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर। कुछ अहम हकायक हैं जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। अमेरिका के इंतखाबात में सबसे अहम चीज होती है सदर बनने के लिए इलेक्टोरल वोट्स। इनकी तादाद कुल 538 है और 270 जिसको वोट मिल जाएंगे वो सदर बन जाएगा। बज़ाहिर ये बात आपको आसान नजर आ रही होगी, लेकिन इसमें खास बात यह है कि 51 रियासतें हैं तो मुख्तलिफ रियासतें मुख्तलिफ पार्टी को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले हम रिपब्लिकन्स की बात करते हैं तो कुल 22 ऐसी रियासतें हैं जो रिपब्लिकन्स को यानी ट्रंप की पार्टी को तारीखी तौर पर सपोर्ट करती है, हमें नजर आती है अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं। और हिलरी की जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती हैं कुल 18 रियासतें। लेकिन एक खास बात यह है कि इन 18 रियासतों में इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 207 है और ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्टोरल वोट्स जो उनकी ट्रेडिशनल रियासतें कहलाती हैं उनके पास 182 वोट हैं। इसके बाद बहुत ही अहम स्विंग स्टेट्स
ये पीले रंग से आपको नजर आ रही हैं। ये 11 कुल ऐसी रियासतें हैं जिनके बारे में आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि किसको ये वोट करेंगी। इन रियासतों में भी सबसे अहम 4 ऐसी रियासतें हैं जो बहुत अहम है। इनमें ये 4 काले रंग से हमने आपको दिखाई हैं। फ्लोरिडा है, 29 वोट इसके पास है। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया है, ओहायो है और नॉर्थ कैरोलिना है। ये 4 रियासतें स्विंग स्टेट्स में बहुत ही अहम है। तो ये एक हमने आपके सामने नक्शे से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह मुख्तलिफ रियासतें सपोर्ट करती हैं। अब चंद ही घंटे बाकी रह गए, पता चल जाएगा कौन जीतता है।